नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के साइंस के सेशन को कवर करेंगे, जो बीएसएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है। और इसके अलावा देखिए आपका जो भी 3200 प्लस जो है क्वेश्चन पेपर का जो आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन का आपका साइंस आपका लॉन्च किया गया था, इसका 70% प्लस आपका क्लास अपलोड कर दिया गया है। जो नए कैंडिडेट है प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग इन सभी क्लास को जो है आप लोग लगाएंगे। फिलहाल हम लोग जो कवर करने वाले हैं, एक जो न्यू आपका बुक अभी प्रिपेयर हुआ है, इसका सेट नंबर जो है 7 और 8 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी आपको जो है क्लास 6 तक आपको अपलोड कर दिया गया है। तो जो नए कैंडिडेट है प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग जो है सारे क्लास को विजिट करेंगे। तो आइए सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न हमारा 1 नंबर में बोला जा रहा है कि भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो देखिए स्पेस एजेंसी जो है इसरो, यहाँ से देखिए कई सारे क्वेश्चन आपके जो है प्रीवियस पेपर में आपका पूछा हुआ है। तो जैसे कि आपका स्पेस एजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो है आपका हो जाएगा इसरो, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इस बुक का खासियत यह है, इसमें आपके टॉपिक वाइज प्रश्नों का आपको सिलेक्ट किया गया, मतलब जिस भी टॉपिक को बीएसएससी के अंतर्गत आपका प्रीवियस में आपका कवर किया गया है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका जो है इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है, इन सभी को कवर किया गया है, जिससे कि आपका प्रीवियस पेपर आपका जो है बीएसएससी आपका 4th सीजीएल का अपकमिंग वैकेंसी है, इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके होने वाले हैं। या इसके लिए देखा जाए तो आपके एलपी टेक्नीशियन यानी कि साइंस ऑल ओवर अगर देखा जाए तो वही आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कुछ एग्जाम में जो है स्पेशल आपका पैटर्न को फॉलो किया जाता है कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन जो है आपका आएंगे। साथ ही किसी एग्जाम में प्रीवियस पेपर आपका ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे कि रेलवे की अगर बात करें तो इसमें क्या है कि आपके ग्रुप डी का भी आपका देख पाएंगे एलपी टेक्नीशियन के अंतर्गत आपका पूछा जाता है। तो इन चीज़ों को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि हमारा पहला प्रश्न है, बोला जा रहा है कि भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। तो इसरो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसरो की मुख्यालय की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा बेंगलुरु। इतने फैक्ट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा देखिए, और यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपको याद रखना है कि नासा जो आपका एजेंसी है, ये जो है आपका अमेरिका का एजेंसी है, जिसका कि फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो आपका नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका आप लोग याद रखेंगे। और ये जो है आपके अमेरिका के जो है एजेंसी है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए साथियों, इसरो की अगर हेडक्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलोर। दैट मीन्स ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि रॉकेट के बोला जा रहा है कि रॉकेटमैन के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए भारत के रॉकेटमैन के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो ये देखिए के को जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आपका कवर किया हुआ है। तो देखिए रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो ये ऋतु देखिए आपका करीधर को जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि अलग से मैं आपको रिवीजन आपको कराऊंगा, अभी आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर रखना है। बाकी जब आप सभी लोगों को लाइव क्लास प्रोवाइड किया जाएगा तो बिल्कुल आप लोग इजी वे में जो है आंसर कर पाएंगे, जिससे कि बेहतर आपको जो है कॉन्फिडेंस आपके बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है कि अंतरिक्ष का पितामह किनको कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। विक्रम साराभाई एक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र आपका है, जहाँ से कि कई सारी चीज़ें आपका लॉन्च किया जाता है, सैटेलाइट वगैरह। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है कि भारत निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है। ये भी क्वेश्चन आपका जो है बीएसएससी आपका 3rd सीजीएल के अंतर्गत आपका पूछा हुआ है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि बोला जा रहा है कि भारत निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है, ये आपको बार पूछा रहा है। तो देखिए पहला जो कृत्रिम उपग्रह था ये आर्यभट्ट था। ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा दिया गया है कि आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था। तो ये देखिए आपका 19 अप्रैल 19 जो है आपके 70 जो है 5 को किया गया था। ध्यान रखेंगे 19 अप्रैल 1975 को जो है रॉकेट उपग्रह जो आपके आर्यभट्ट उपग्रह है इसे लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, देखिए अगला में बोला जा रहा है कि आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको बार पूछा जा रहा है। देखिए जितने भी आपका फर्स्ट टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आपका होता है यहाँ से आपके पूछे जाते हैं, चाहे आपके भारत के प्राइम मिनिस्टर हो या फिर प्रेसिडेंट हो या फिर चीफ मिनिस्टर हो। तो इससे रिलेटेड जो भी आपका फर्स्ट टाइम आपके बने होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके लगातार पूछा जाता है। और अंतिम बार से रिलेटेड आपका हो सकता है किसी साम्राज्य वगैरह से आपको पूछा जाता है। तो हालांकि टॉपिक वाइज आपको जो है लगातार आपको टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ भी आपको मिल रहा है। तो वहाँ से आप लोग इजी वे में जो है इसको जो है रिवीजन कर पाएंगे। बाकी जो भी आपका हाईलाइटेड आपका पॉइंट होता है जो बार बार आपके पूछे जाते हैं,
इसको भी मैंने आपको जो है प्रोवाइड किया हुआ है। तो लगातार आप लोग जो है टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाएँ, वहाँ पर आपको लगातार जो है जो भी आपका एक्स्ट्रा आपका फैक्ट होता है वहाँ पर आपको भेजा जाता है, तो वहाँ पर आप लोग रिवीजन कर पाएंगे। बाकी आप सभी लोगों को जो है प्राइवेट ग्रुप से आपको ऐड हो जाना है। वहाँ पर क्या है कि अभी सभी प्रकार के आपको जो है PDF अभी जो भी आपका लेटेस्ट में आपका लॉन्च हुआ है सभी कुछ वहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोगों को इस नंबर पर मैसेज करके आपको जो है PDF आपको ले लेना है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि आपको फुल लेंथ आपको प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, जिसमें कि इसमें में आप जो है फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को लगा पाएंगे। बाकी GS में आपको कवर करा रहा हूँ, और उसमें जो है आपको पहले प्लेन सेट आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आप लोग 150 क्वेश्चन को लगाना, उसके जस्ट बाद आपको जो आंसर के साथ आपको PDF आपको भेजा जाएगा, तो आप लोग मैच करके उसको जो है रिवीजन भी कर पाएंगे। पूरा कंफर्टेबल आपको फील होगा, एक बार आप लोग जुड़े। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिखे दिया गया है कि आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, ये हमें पूछा जा रहा है। तो फिर याद रखेंगे आप लोग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि मंगल मिशन MOM किस वर्ष लॉन्च किया गया है। तो ये देखिए आपका जो है 5 नवंबर 2000 आपका 13 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे मंगल मिशन कब लॉन्च किया गया है, तो देखिए 5 नवंबर 2013 को किया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रिसेंटली ये सभी चीज़ें आपको जो है पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है आपका स्पेक्स किस देश की प्राइवेट एजेंसी है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये देखिए आपका हो जाएगा राइट आंसर अमेरिका। ये कहाँ का है, तो आपके अमेरिका का है। अगला में हमारा दिया गया है इसरो का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, और देख पाएंगे कि आपका सेम क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो इसका फुल फॉर्म आपका होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है, और सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ही हिंदी आपका होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। देखिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला में हमारा दिया गया है कि आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका हो जाएगा सतीश धवन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह कौन सा है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा एडुसेट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि भारत का पहला संचार उपग्रह है। ये भी आपका प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखेंगे कि भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा एप्पल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कल्पना चावला, जो कि वह एक भारतीय थी, और जो है आपका क्या है कि जो है क्रैश होने के कारण से यानी छिद्र होने के कारण से जो है अधिक टेम्परेचर होने के कारण से जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि जो है पृथ्वी तक जो है सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे कि जो है कौन ऐसा जो है पुरुष है जो कि सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जो है गए थे, तो अमेरिका के थे, जिन्हें हम लोग नील आर्मस्ट्रांग बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर कौन सा है। तो देखिए अंतरिक्ष से रिलेटेड जितने भी आपका क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसी के अंदर से आपके क्वेश्चन आपके आने हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इस प्रकार से एक सिस्टमेटिक तरीका से आपका कवर किया गया है। अगर ऑलरेडी आपने जो है साइंस को कवर नहीं किया हुआ है, तो यहाँ से पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपका जो है साइंस आपका बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बोला जा रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर कौन सा है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो ये देखिए आपका लाइका नामक एक कुत्ता गया था, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था। तो देखिए चंद्रयान 2 को जो लॉन्च किया गया था, ये आपका जो है 22 जुलाई 2019 को किया गया था, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि चंद्रयान 2 मिशन के कजारे की लैंडर का नाम क्या था। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसका नाम था विक्रम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि चंद्रयान 2 मिशन के रोवर का नाम क्या था। देखिए रोवर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रज्ञान, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और इन सभी प्रश्नों को आपको लगातार आपको रिवीजन करते रहना है जब तक कि आपका फाइनली एग्जाम आपका कंडक्ट नहीं हो जाता है। हालांकि टेंटेटिव आपका डेट दिया गया है मार्च, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि जो है मार्च में आपका एग्जाम आपका कंडक्ट आपका निश्चित तौर पर आपका होना चाहिए। बाकी देखते हैं तो इसका लगभग शेड्यूल्ड आपका जो है लगभग 20 दिन आपके पहले आ जाएंगे। जैसे इसका शेड्यूल्ड आ जाता है तो फिर आपका क्लास जो आपका कंटिन्यू और अच्छे तरीक़ा से किया जाएगा। जो भी आपका लेटेस्ट में आपका इंपॉर्टेंट आपका नोट्स होगा या फिर ऑफलाइन क्लास जो है आपका टेस्ट के द्वारा जो भी आपका पटना में कार्यरत सभी संस्थान में आपको प्रोवाइड किया जाता है, ये सभी कुछ आपको एनालिसिस कराए जाएंगे।
तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पाएंगे कि हमारा दिया गया है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो ये देखिए आपका श्रीहरिकोटा में है। अच्छा, श्रीहरिकोटा का है तो ये आपका आंध्र प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरी आपका जो है गागरिन हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला में हमारा दिया गया है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो साथ ही याद रखेंगे अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला जो हो जाएगा ये आपका जो है वेलेंटीना आपका जो है तेरेस्कोवा आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम भारत की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा कल्पना चावला। आगे बढ़ते हैं, अगला में हमारा नेक्स्ट में दिया गया है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियाई कौन है। एशियाई कौन थे ये आपको बार बताना है। तो देखिए एशियाई की बात करेंगे तो आपका फॉर्म जो है आपका तुआनपे हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है PSLV। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको नोट डाउन करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके कई बार पूछा गया है। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बार बताना है। तो साथ ही इसका मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ध्यान रखेंगे, द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन आपको बी में दिया गया है पोलर सैटेलाइट लॉन्च जो है आपका लॉन्च व्हीकल। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा दिया गया है GSLV का पूर्ण रूप क्या है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका है। इसका मतलब आपका होता है जियो क्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए दिया गया है, बोला जा रहा है कि मंगलयान किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। देखिए मंगलयान की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है PSLV C-25 से आपका लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला में हमारा दिया गया है कि चंद्रयान-1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। देखिए चंद्रयान-1 से रिलेटेड आपका पूछा जा रहा है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट आपका है। तो PSLV C-11 से जो है चंद्रयान-1 को जो है लॉन्च किया गया है। रिपीट करेंगे आप लोग कि PSLV C-11 चंद्रयान-1 को जो है इनके थ्रू लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया है इसरो का आदर्श वाक्य क्या है। तो देखिए इसरो का आदर्श वाक्य क्या है, तो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे, इसरो का आदर्श वाक्य क्या है, तो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दिया गया है कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो ये APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया गया है कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक कौन है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो ये देखिए डॉक्टर विक्रम साराभाई हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जिनके द्वारा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का जो है गठन किया गया था। दैट मीन्स इसरो का गठन किया गया था। अगला में दिया गया है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन ये कहाँ पर स्थित है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका तिरुवनंतपुरम में है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया गया था, ये हमें पूछा जा रहा है। देखिए चंद्रयान-1 जो है कब लॉन्च किया गया था, तो साथियों याद रखेंगे ये 14 नवंबर 2008 को जो है चंद्रयान-1 को लॉन्च किया गया था, जो कि PSLV C-11 के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है। तो ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा EOS-3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है, तो EOS-3 आपका हो जाएगा। अगला में हमारा दिया गया है कि चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नील एंग्स्ट्रॉम। जैसा कि अभी मैंने आपको रिवील भी कराया हुआ है कि चंद्रमा पर जो है पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो नील एंग्स्ट्रॉम आपका हो जाएगा, जो कि अमेरिका के व्यक्ति थे। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला में हमारा दिया गया है कि प्रथम अंतरिक्ष का जा रहा है कि शटल का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका कोलंबिया।
प्रश्न है कि प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम क्या है, तो कोलंबिया यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको दिया गया है कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा है, तो आपका स्पुतनिक प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन एक सी करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है, ये हमें पूछा जा रहा है। देखिए प्रथम अगर भारतीय से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा तो ये आपका राकेश शर्मा हो जाएगा। अगर आपको महिला से रिलेटेड अगर पूछा जाता है तो फिर कल्पना चावला हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि आरबीआई के कितने रुपये के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी गई थी। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो टोटल हमारा हो जाएगा 2। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग जो है नेक्स्ट सेट में जो है एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ से हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शुरू होता है, जिसमें कि हम लोग 2 सेट जो है आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। तो साथियों जैसे कि आप लोग देख पाएंगे कि हमारा प्रश्न है कि सबसे बड़ा फूल है, सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो आपका रेफ्लेसिया हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, हवा में ध्वनि का वेग होता है। तो देखिए हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ध्वनि का जो वेग होता है ये सबसे अधिकतम जो है ठोस में होता है। वैसे अगर देखा जाए तो इस्पात में जो है सबसे तेज गति से गमन करती है। अगला में दिया गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है ये हमें पूछा जा रहा है। तो ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला में हमारा दिया गया है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा होमोसेपियंस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कांच का जो पीला रंग होता है ये फेरिक ऑक्साइड के कारण से होता है। डायरेक्ट आपको आंसर याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ऑप्शन आपको जो है डी में दिया गया है, फेरिक ऑक्साइड। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है। तो साथी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका क्रूक्स कांच का प्रयोग होता है। धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है, तो क्रूक्स कांच का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में बोला जा रहा है, एक फैदम बराबर होता है। एक फैदम बराबर कितना होता है, तो लगभग अगर देखा जाए तो आपके 6 फीट होता है एक फैदम बराबर। इन सभी क्वेश्चन को आपको याद रखना है, तभी आप जो है बीएसएससी का क्वेश्चन आप बना पाएंगे। बिल्कुल आपके सेम पैटर्न पर आधारित इस बुक को प्रिपेयर किया गया है, तो अच्छे तरीक़ा से आप लोग लगाएंगे। क्योंकि मैं डिस्कशन वाला जब सेट आपको फुल लेंथ आपको सेट आपको लगवाऊंगा तो वहाँ पर ये सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसलिए आप सभी लोगों को अच्छे तरीक़ा से लगाना है। और क्या है कि 25 मार्क्स का आपका साइंस पूछा जाएगा, जो काफ़ी तगड़ा वेटेज भी आपका होना है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो टोटल आपके 100 मार्क्स का आपका साइंस पूछा जाएगा। तो अच्छे तरीक़ा से आप लोग लगाएंगे, तभी आप वहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अगला में हमारा देखेंगे तो बोला जा रहा है कि किस तापमान पर कैल्शियम एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है, ये हमें पूछा जा रहा है। अब देखिए इसके पहले जो सेट था उसमें क्या है कि आपका जो है अंतरिक्ष एजेंसी से रिलेटेड आपका ज़्यादा क्वेश्चन आपका था, तो कुछ छात्र इरिटेट हो जाते हैं और देख करके छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि इस बुक में मैंने आपको पहले अलर्ट कर दिया है कि वही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और इस प्रकार से सिलेक्ट किया गया है कि क्वेश्चन अगर चेंज भी किया जाए तो उसी के अंदर से कोई क्वेश्चन आपके आएंगे। तो जितना मैंने इसरो से रिलेटेड आपको भी कराया हुआ है उसी के अंदर से क्वेश्चन आपका आएगा, इसलिए इसको रिवीजन आपको करते रहना है। तो यहाँ पर साथियों अगर देखेंगे तो प्रश्न हमारा बोला जा रहा है कि किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो ये देखिए आपका -40 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लीची का खाने योग्य भाग है। लीची का खाने योग्य जो भाग होता है ये आपका एरिल कहलाता है। और बिहार जो है लीची उत्पादन में भारत में सबसे पहला स्थान रखता है। और बिहार के मुजफ्फरपुर में लीची का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, सबसे छोटा फूल कौन सा है, ये आपको नंबर पूछा रहा है। सबसे बड़ा भी आपने देखा रेफ्लेसिया होता है। आपको दिया गया है सबसे छोटा फूल कौन सा होता है, तो सबसे छोटा फूल जो होता है ये आपका वोल्फिया होता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मलेरिया रोग में शरीर प्रभावित होने वाला अंग है।
मलेरिया रोग से किस प्रकार के जो है अंग प्रभावित होते हैं, तो ये आपका प्लीहा होते हैं, जिसे हम लोग तिल्ली कहते हैं, या फिर ब्लड जहाँ पर आपके जा करके यानी कि जो आपका आरबीसी का जीवन काल होता है 115 से 120 दिन का होता है, जिसका कि उत्पत्ति बोन मेरो जिसे हम लोग कहते हैं अस्थि मंजा, यहाँ पर इसका निर्माण होता है। पुनः ये 115 से लेकर के 120 दिन के अंतर्गत इसकी मृत्यु हो जाती है, और ये आपका मृत्यु होने के बाद ये आपका प्लीहा में चला जाता है, जिसे हम लोग तिल्ली बोलते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो यही आपका हो जाएगा प्लीहा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो साथियों किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा टीबी रोग के लिए लगाया जाता है। अगला में दिया गया है एक अशु शक्ति बराबर होता है। क्वेश्चन इजी है लेकिन कई बार आपका पूछा गया है। एक अशु शक्ति बराबर कितना होता है, तो देखेंगे तो हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा 746 वाट होता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। एल्यूमिनियम का अयस्क आपका होता है बॉक्साइट कोरंडम क्रायोलाइट। ध्यान रखेंगे बॉक्साइट कोरंडम क्रायोलाइट होता है, जिसमें से कि बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, बॉक्साइट आपका राइट आंसर होगा। बॉक्साइट ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला में हमारा दिया गया है द्रव धातु तत्व कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आपका जो है द्रव धातु दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पारा। पारा एकमात्र ऐसा आपका जो है धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है, और किसी भी यौगिक के साथ अगर पारा संयोग करता है या किसी तत्व के साथ, तो इसे हम लोग अमलगम बोलते हैं। पारा का प्रयोग थर्मामीटर में आपका किया जाता है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पारा का परमाणु क्रमांक 80 होता है। पारा -39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जमता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तब आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्रोमीन। जबकि धातु के बारे में पूछेगा तो आपका यहाँ पर हो जाएगा पारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि द्रव अधातु तत्व कौन सा है। जस्ट अभी मैंने आपको रिवील कराया, तो ब्रोमीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधातु पूछेगा तो आपका ब्रोमीन हो जाएगा। और इसलिए ये बुक आपका अच्छा है कि जो भी आप इससे फैक्ट मैं आपको कवर कराऊंगा उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, और इसके इधर गिधर जितनी भी क्वेश्चन आपको बन सकता है उन सभी को आपको कलेक्ट करके दिया है, तो मुझे अच्छा लगा। और साथ ही आप लोग जो है इसको देख लेना, उसके बाद आप प्रीवियस पेपर एक बार जरूर लगाना। बीएसएससी 3rd सीजीएल का आप देखना, या फिर जो है बीएसएससी या 4th सीजीएल का वैकेंसी का भी जो आपका बुक कुछ आपका प्रिपेयर हुआ है, इसको आप लगाना। या प्रीवियस पेपर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इससे भी आपका जो है लो लेवल का ही क्वेश्चन आपका पूछा गया। इसलिए मैंने जो है बीएसएससी जो आपका 3rd सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, इसका मैंने क्वेश्चन भी आपको कराया, ताकि आपको एक लेवल पता चले कि किस लेवल से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो आप देख पाएंगे। तो यहाँ से अगर आप इस प्रकार से अगर कवर करते हैं टॉपिक वाइज, तो पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी कि क्वेश्चन आपका ना छूटे, और 20+ आपका स्कोर भी आपका डेफिनेटली होगा। अगला में हमारा देखेंगे तो बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों दिया गया है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो 10⁵ आपका 5 डाइन के बराबर होता है। यहाँ पर आपका 105 दिया गया है, इस प्रकार से नहीं होगा, 10⁵ आपका 5 होगा। यहाँ पर आपका टाइपिंग एरर दिया गया है। अगला में हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है। मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है, तो ये आपका हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया गया है पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे पानी का अपवर्तनांक आपका 1.33 होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी का आविष्कार किया था। विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था, ये आपको अगर पूछा रहा था। ये देखिए आपका जो है हॉपकिंस ने किया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी सबसे ज़्यादा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में नेचुरली रूप से तथा मछली के जो है तेल में विटामिन डी पाया जाता है, और जो है इसकी कमी की कमी से जो है रिकेट्स नामक बीमारी होती है, और इसका केमिकल नाम जो होता है ये आपका कैल्सीफेरॉल होता है। तो इतने फैक्ट को आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है। एक दिन और मैंने आपको जो है इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कराया था कि हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कुरकुमिन जो है नामक एक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण से हल्दी का रंग पीला होता है। हल्दी के हम लोग कौन से भाग को खाते हैं, तो तना को खाते हैं। अगला हमारा देखिएगा बोला जा रहा है कि गैसों में गैस का उदाहरण है।
गैसों में गैस का उदाहरण है वायु। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो के द्वारा यानी जनित्र के द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा डायनमो दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर रेशम उत्पादन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहा जाता है। हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। हृदय में विकार का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ईसीजी का किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारा दिया गया है खैरा रोग का संबंध किससे है? तो देखिए साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा धान से। खैरा रोग कहाँ पर होते हैं? तो ये धान में देखने को मिलता है। अगला में दिया गया है कि केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 300 केल्विन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया गया है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे दूध में जो है किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल आपके पाए जाते हैं। बाकी ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन में हमारा दिया गया है ऑप्शन ए में लैक्टिक अम्ल आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस अम्ल को दूर करने के लिए इसमें जो है आपका बेकिंग सोडा भी डाला जाता है। अगला में हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। अब देखिए यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया कि बेकिंग सोडा डाला जाता है, तो ये आपके प्रीवियस पेपर में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो भी आपको फैक्ट बताता हूँ थोड़ा आपको ध्यान देना है, तो आपको ध्यान रखना है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता है कि दूध को खट्टा होने से बचाने के लिए उसमें किस प्रकार के पाउडर को मिलाया जाता है? तो इसमें आपके जो है बेकिंग सोडा को मिलाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला में दिया गया है कि निम्न में से कौन अदिश राशि है, ये आपको पर बताना है। तो ये देखिए आपका विद्युत धारा आपका अदिश राशि हो जाएगा। इसी में कोई भी जो है आपका निश्चित आपका डायरेक्शन नहीं होता है। कोई भी सुचालक पदार्थ रहेगा तो उससे विद्युत धारा जो है किसी भी डायरेक्शन में गमन कर सकती है। अगला में दिया गया है टिटेनस रोग किसके कारण होता है? टिटेनस रोग किसके कारण से होता है? तो ये आपका बैक्टीरिया के कारण से होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया है साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? साधारण बातचीत की तीव्रता में बोला जा रहा है कि कितनी जो है डेसिबल होते हैं? तो आपका हो जाएगा लगभग 30 से जो है आपका 40 आपका डेसिबल हो जाएगा। डेसिबल देखिए ध्वनि तीव्रता का जो यूनिट होता है, जो मापांक होता है, ये आपका डेसिबल कहलाता है। 80 डिग्री तक देखिए 80 dB तक यानी कि जो है ये आपका लीगल माना जाता है कानूनी तौर पर। इससे अधिक अगर किसी की गाड़ी या फिर कहीं पर आवाज़ हो रहा है तो जो है पुलिस इसको जो है जब्त भी करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला में हमारा दिया गया है कि समुद्री जल का pH मान कितना होता है? तो देखिए फ्रेंड्स समुद्री जल का pH मान लगभग 8.4 होता है और ये आपका क्षारीय होता है, खारा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा दिया गया है पोलियो से शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है। तो पोलियो के कारण से जो है तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया गया है कि गेहूं खाने योग्य कौन सा भाग है? देखिए गेहूं में खाने योग्य कौन सा भाग है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया गया है किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो इसमें आपका किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। सूत्र इसका होता है H2SO आपका 4, जिसको कि हम लोग बैटरिक अम्ल भी बोलते हैं। अगला में हमारा दिया गया है कि पारा का निम्नतम हिमांक कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। इसको मैंने अभी कवर कराया था जब आपका क्वेश्चन आया था कि कमरे के ताप पर या फिर जो है कौन सा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो मैंने आपको फैक्ट कवर कराया कि पारा जो होता है ये आपको 39 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है जमता है, -39 पर। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका साथियों सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो ये आपका देखिए हो जाएगा
373 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जनरली अगर देखा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है जल उबलने लगता है। हमें केल्विन में लेकर के जाना है, तो केल्विन में जाने के लिए हम जो है 273 को ऐड करते हैं, तो आपका हो जाएगा 373। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया है जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है, तो देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है, तो सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होता है ये आपका लाल प्रकाश का होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है। परिकिरण की बात करेंगे तो ये आपका बैगनी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इनका जो झुकाव होता है ये काफ़ी ज़्यादा अधिकतम होता है। तो साथियों जितने भी आपका 2 सेट में आपका क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया था, यानी कि सेट नंबर आपका 8 और सेट नंबर आपके जो है 7, इन दोनों का क्वेश्चन पेपर को मैंने कंप्लीटली आपको रिवील करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बाकी जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बाकी आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं, टेलीग्राम पर आपको PDF जो है भेजा जा रहा है, तो बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है PDF को आप लोग अचीव कर पाएंगे। बाकी प्राइवेट ग्रुप आपका अलग से चलता है, जिसमें कि सिस्टमेटिक तरीका से आपको जो है क्लास को अरेंज किया जाता है। बाकी आप लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वाला में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सारा PDF जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।